हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ माय हीरो अकेडमी सीजन 8 का एपिसोड नंबर 10 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है, तो इसे पूरा जरूर देखना। लेकिन गाइस उससे पहले 78% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लावा और जेंटल को देखते हैं, जो कि एक दूसरे से मिलते हैं और काफी ज्यादा खुश हो रखे होते हैं। इधर से पुलिस वाले भी कह रहे होते हैं भाई क्या चल रहा है इन लोगों का। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि लेडी चोट जो होती है वो जेल के अंदर होती है, और हॉक जो होता है उससे बात करने के लिए जाता है और कह रहा होता है कि तू बाहर क्यों नहीं आ जाती। तो कहती कि नहीं, मुझे थोड़े दिन और इसके अंदर रहना है। मैं अंदर से रह के ही देखना चाहती हूँ कि डेकू ने इस दुनिया में क्या बदलाव लिया है, और मुझे पक्का यकीन है कि डेकू जो है वो कामयाब होगा हर चीज को लेके। फिर इधर से बदलता हमें इंटरव्यू के बारे में बताया जाता है, जिसके अंदर एक बंदे से इंटरव्यू लिया जा रहा होता है और उससे सवाल किया जाता है शिराकी के बारे में, जिसके अंदर वो कहता है कि वो काफी ज्यादा डरावना था और खूंखार था। फिर एक लड़की से पूछा जाता है, जिसके अंदर वो कहती है कि उसने मेरे दोस्तों को मार दिया, मेरा पूरा का पूरा बचपन खराब करके रख दिया, इस वजह से मैं उससे नफरत करती हूँ। इधर से एक बुढ़िया से पूछते हैं, तो वो भी कहती है कि मुझे लगा था कि वो सही रास्ते पर आ जाएगा आगे चल के। एक रेस्टोरेंट के मालिक से पूछा जाता है, तो वो कहता है कि पहले तो वो काफी अच्छा था, लेकिन बाद में पता नहीं उसको क्या हुआ, मुझे समझ में नहीं आया। फिर इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो होते हैं वो सुपर हीरोज के साथ मिलकर, नॉर्मल हीरोज के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं और पूरे एरिया को रिबिल्ड कर रहे होते हैं। लेकिन जो माउंटेन के पास के इलाके थे जिनमें ज्यादा ही तबाही हुई थी, वो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं, उनको रिबिल्ड करना थोड़ा ज्यादा मुश्किल होगा। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि डेकू जो होता है वो एक कमरे में आया होता है और वहीं पे सुइची आ जाता है, और हम देखते हैं कि उसको कैद रख रखा होता है। फिर डेकू जो होता है वो उससे बात करने के लिए आया होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि ओए बता तुझे क्या बात करनी है, क्यों बुलाया तूने मुझे यहाँ पर। तो वो कह रहा होता है कि मुझे तेरे से शिराराकी के बारे में बात करनी है। शिराराकी ने तेरे को एक मैसेज देने के लिए बोला था, लेकिन वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, जिसके अंदर फिर वो कहने लगता है डेकू कि उसने बोला था कि उससे बोलना शिराराकी आखिरी दम तक लड़ता रहा और तबाही मचाता रहा। तो वो कहता कि ये बात केवल उसने मेरे से कहने के लिए कही थी, टोगा दाबी इन सब से नहीं। तो कहते कि नहीं, केवल तेरे से। तो भी इधर से ये बहुत ही ज्यादा हाई पर होने लगता है, गुस्सा होने लगता है, धीरे धीरे करके बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जिसके अंदर इसके नॉर्म के बारे में बताया जाता है कि इसके अंदर नॉर्म के वो जीन्स थे, लेकिन उसको धीरे धीरे करके ठीक किया था वो वगैरह वगैरह। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो वो डेकू को पकड़ लेता है। इधर से डॉक्टर आता है, लेकिन डेकू उसे रोक देता है। इधर से वो कह रहे थे कि हम सब बस एक दोस्त थे। इधर से सीन बदलता, हम देख टीवी पे इस चीज की न्यूज दी जा रही थी, या तो हम सीधे बोले थे आतंकवादी न्यूज चैनल हैं ये, जैसे कि हमने देखे हैं बहुत सारे हमारे देश में भी हैं, जिनको हम नेशनल मीडिया भी कहते हैं। नाम नहीं लिया मैंने किसी का, बस समझ जाओ मैं किसको कह रहा हूँ। तो इधर से हम देखते हैं वो आग लगा रहे होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के भी नेशनल मीडिया आग लगाती है। उधर से शिचिया जो होते हैं वो अपनी कहानी बता रहा होता है, लेकिन इधर से जो दलाल मीडिया है वो यहाँ पर आग लगाने पर लगी हुई है, जैसे कि हमारे यहाँ पर भी किया जाता है। मैं नाम नहीं ले रहा किसी का, सबको पता है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ, लेकिन नाम नहीं लूंगा मैं, क्योंकि नाम लूंगा तो सही नहीं रहता ना, क्योंकि किसी को पॉपुलैरिटी क्यों देनी, है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो टेको होता है वो उसको कह रहा होता है कि तू शांत हो जा। तो इधर से सूची जो होता है वो धीरे धीरे कहने लगता है कि तुझे पता है केवल वही मेरा एक दोस्त था जिसने आज तक मेरे से दोस्ती की थी, मैं उसके साथ ही बड़ा बड़ा हुआ, हम लोग साथ में गेम खेलते थे, हम लोग कितना एंजॉय करते थे, और उधर से आतंकी मीडिया जो होती है वो आतंक मचाने में लगी हुई है। इधर से सूची जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है, और फिर इधर से वो जो मीडिया होती है वो कह रही होती है कि हमें इन लोगों को भूल जाना चाहिए। लेकिन इधर से चीची कह रहा होता है कि अब तू जा रहा है ठीक हो, अब तू अपने हीरो वाले कामों में लग जाएगा और हमें भूल जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन इतने में ही डेकू जो होता है वो कहता है कि मैं तुझे नहीं भूलने वाला, तू टेंशन मत ले। तो वो कहता है कि मैं ये कहानी लिखूंगा कि शिराराकी ऐसा क्यों हुआ, तब तुम्हें पता चलेगा हकीकत में। तो वो इधर से डेकू कहता है कि हाँ लिखना कॉमिक में। तो कहते क्या मतलब है तेरा क्या। फिर इधर से वो खुद सोचता है कि हाँ, कॉमिक जो है वो एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर कोई भी उसे पढ़ सकता है, बेशक उसे लैंग्वेज आती हो ना आती हो, ड्रॉ समझ के समझ सकता है कि क्या हो रहा है इसके अंदर। इधर से सीन बदलता है, हम ओवरहॉल को देखते हैं जो कि अपने बॉस के साथ बैठा होता है, उसके हाथ जा चुके होते हैं, जिसके अंदर उसका बॉस जो होता है वो कह रहा होता है कि अब माफी मांगने से कुछ नहीं होने वाला, जो तूने एरिक के साथ किया वो बहुत ही खतरनाक था। बेशक एरिक तुझे माफ कर दे, लेकिन जीवन काल के लिए मैं यहाँ पर आऊंगा और तुझे रोज सुनाऊंगा इस चीज को लेकर। इधर से वो रोता चला जाता है। इधर से सीन आता है डिको की तरफ, जिसके अंदर फिर ऑलमाइट से वो बात कर रहा होता है, जिसके अंदर ऑलमाइट कह रहा होता है कि चलो हम लोग चलते हैं और कुछ नए हीरोज को लेकर आते हैं। हॉक भी गया हुआ है। तो कहते डिको कहता है हॉक के पास इतनी ताकत आ गई है। तो कहता है कि ना। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि फर्स्ट क्लास से पास होकर हमारी क्लास तो सेकंड में आ गई, जिसके अंदर फर्स्ट क्लास में नए बच्चे आए हैं, तो वो हमारे हीरोज के पीछे पड़े होते हैं और वो परेशान कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर ईड आ जाता है और बोल रहा होता है कि तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता है ना हम लोग कितने चोटिल हैं, हमें रिकवरी का टाइम चाहिए। तो रोकी प्यार से बात कर रहे होते और कांचन तो हमें पता है ये गुस्से में बात करता हमेशा। इधर से सारे लोग कह रहे होते कि यार ये ए क्लास वन क्लास वाले कैसे कर रहे हैं। तो वो कहते कि अरे ये ऐसा ही होता है और कुछ नहीं, हम लोग सुपर हीरो है ना उनके लिए। इधर से हम लोग देखने मिलता है इलेक्ट्रो और हमारा चिपची, यहाँ पर वो कह रहे थे कि भी यार ये क्या चल रहा है। तो भी उनमें से क्लास ए का बंदा बोलने लगता है कि मैं तेरे जैसा बनूंगा डेकू। तो भी डेकू जो होता है वो सब कुछ याद करता, कहता है कि श्योर तुम बनोगे। तो भी हम देखते हैं कि इधर से
हार्डन वगैरह सब उसका कांचन का गला पकड़ लेते कह रहे होते कि डेकू तो ठीक है, बट तुझे क्यों दे रहे हैं सब लोग। तो उरारा के यहाँ से देख रही होती है और फिर हम क्लास टीचर्स को देखते हैं जिसके अंदर वो बात कर रहे होते हैं, जिसके अंदर इधर से हायर कहता है कि मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा हूँ। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है, इनको कंस्ट्रक्शन साइड पर लेकर आया होता है, वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए, मतलब हटवाने के लिए सब, मतलब ये बंदे मर चुके हैं, इनकी हड्डियां टूट गई हैं फिर भी नहीं। इधर से हम लोगों को एज शॉट भी देखने को मिलता है, इससे कांचान की थोड़ी बहुत बात होती है, वो कह रहा होता है कि टेंशन मत ले, मैं रिकवर कर रहा हूँ, तो बहुत ही ठीक रहेगा, मैं भी ठीक हो जाऊंगा जल्दी। तभी वहाँ पर जो लोग बन रहे हैं, उनके घर बन रहे हैं, वो वहाँ पर खाना लेकर आ जाते हैं, हमारे सारे लोग जो होते हैं वो खाना वाना खाना स्टार्ट कर देते हैं। एक बुड्ढा बोलने लगता है कि मेरा घर यहीं पे था, तो देखो सॉरी वॉरी मांगने लगता है, तो वो कहता है कि नहीं नहीं, तुम लोगों ने हमारी जान बचा ली, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए हम लोगों को, तो तुम लोग अपना इंजॉय करो दबा के। यहाँ पर वो इंजॉय कर ही रहे होते, खा रहे होते, तभी हम देखते हैं क्लास ए वापस यहाँ पर आ जाती है, मतलब 1 यहाँ पर आ जाती है। तो सीमेंट मैन जो होता है वो बात कर रहा होता है इधर से, तो वो कह रहा होता है कि ये लोग ही जिद कर रहे थे और क्या करूँ। तो यहाँ पर जो क्लास 1 है वो आके माफ़ी मांगने लगती है हमारे हीरोज़ के साथ, और कहने लगते हैं कि हम तुम्हारे साथ कोऑपरेट करना चाहते हैं, साथ में रह के काम वाम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। तो जितने भी हमारे लोग होते हैं सब इसको अलाउ कर देते हैं कि ठीक है आ जाओ, मगर हम खाना नहीं देंगे। तो कहते हैं कि हम खा के आए हैं। इधर से हम उराराका को देखते हैं, जिसमें डेगो भी उसे देख रहा होता है, तभी उराराका कहती है कि सब कुछ स्टार्टिंग से ठीक होता चला जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है इस चीज़ को देख के, और वो यहाँ से भाग जाती है। तभी डेगो कुछ चीज़ नोटिस करता है उसके अंदर। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने को मिलता है कि फिर बताया जा रहा है कि उराराका अपना घर भी नहीं गई है और ना ही हमारे टैक्स देख रही है, वो कहाँ पर गई है। इधर से सीन बदलता तभी हम देखने को मिलता है कि जिस समय डूबी जो था वो खत्म हो रहा था, तभी वहाँ पर टोगा भी जो थी वो मारी जाती है। इधर से हम देखते हैं उराराका जो होती है वो खड़ी होती है और वो याद कर रही होती है हर एक पल को, जिसके अंदर जब लड़ाई शुरू हुई थी पहली बार, और फिर धीरे धीरे करके बैटल चलती रही और आखिर में ये बैटल खत्म हो गई, जिसके अंदर टोका भी जो थी वो मारी गई। तो वो अपने ही जख्मों को पकड़ लेती है जिसके अंदर उसको जख्म लगे थे, और वो हमें पता है कि जिस समय जब ये थी वो मरने वाली थी, तभी टोका ने अपना ब्लड इसको दिया था जिससे कि ये ठीक हो जाए, क्योंकि टोका के पास ये ताकत थी कि वो किसी के भी तरीके की ब्लड को बना सकते हैं, मतलब ए टाइप, ओ पॉजिटिव नेगेटिव सब तरीके का। तो वो उस चीज़ को सोच के रो रही होती है यहाँ पर। तभी यहाँ पर डेको भी आ जाता है, तो वो कह रही होती है कि तूने कैसे ढूंढा, तो कहती कि स्टार्टिंग हमने यहीं से की थी, तो ये याद नहीं है। फिर वो रो रही होती है, जिसके अंदर फिर डेको जो होता है वो संभालने लगता है कि तू टेंशन मत ले, इतनी ज़्यादा चिंता मत किया कर, तू हमेशा दूसरे की चिंता करती है, अपनी चिंता कर लिया कर, तू स्टार्टिंग से मेरे साथ ऐसे ही है, हम एग्जाम दिए हैं, तब जब मैं अकेडमी से निकल गया तब तूने मेरा साथ दिया, ले मैं तेरा हाथ पकड़ता हूँ, हाथ पकड़ने से सब कुछ आसान हो जाता है, टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। और वो धीरे धीरे करके यहाँ रो रही होती है और बोलने लगती है कि टोका को मैं बचा सकती थी, अगर उसे अपने कोर की पहली एबिलिटी पता चल जाती तो वो आज हमारी तरह हीरो होती, ना कि एक विलन होती और नहीं मरती। तो वो यहाँ पर डेकू रोने लगता है और वो उसको सांत्वना देने लगता है कि शांत हो जा, टेंशन मत ले। इतने में वो शांत हो ही रही होती, तभी हम देखते हैं हमारी पूरी क्लास जो होती है वो यहाँ पर भागती हुई आती है। सब लोग कह रहे होते उरारा का क्या हो गया, क्यों रो रही है, तो क्या दिक्कत हो गई, और डेको ने कुछ कहा। इधर से डेको भी जो होता है वो अपने एम्बर को पहचान रहा होता है कि अभी उसका एम्बर अब बाकी है उसकी बॉडी में या नहीं। तभी इधर से कांचन कहता है कि तेरा एम्बर खत्म हो रहा है क्या। तो सब लोग कह रहे थे कि क्या हुआ डेको, तूने तो हम लोगों को बताया था तू ठीक है, मगर तू एम्बर क्या मतलब क्या, तो कह रहा है टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ बिल्कुल, चिल मारो। फिर यहाँ से हंसी खुशी हो जाता है। तभी सीन बदलता हम देखते हैं कि यहाँ पर ओयामा जो है यहाँ पर फेयरवेल पार्टी दिया होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि एरिक वगैरह भी आए होते हैं और सब लोग यहाँ पर नाच गाना करते हैं। तभी इधर से एपिसोड खत्म होता है और फिर हमें एक लड़के को देखते हैं जो कि कह रहा होता है मेरे साथ ही क्यों होता है ये ऐसा, और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये सेकंड लास्ट एपिसोड था, अगला जो एपिसोड होगा एपिसोड 11 वो आखिरी एपिसोड होगा इस सीजन का और इस सीरीज का और इस शो का, तो उसको भी जरूर देखना। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में मेरी प्यारी प्यारी बातें पढ़ देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।